हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। और एक सूचना मैं आप सबों को दे दूं कि अभी स्कूल, कॉलेज तथा कोचिंग संस्थान खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगस्त में खुलने की संभावना है। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे YouTube से बने रहें, रेगुलर रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो उसे बार बार देखने का प्रयत्न करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो कहने का मतलब आप अप टू डेट रहें। तो अभी टाइम लगेगा कोचिंग संस्थान को खुलने में, लेकिन चलिए समय को देखते हुए हम भी चाह रहे हैं कि इस बीच में हम 2-3 चैप्टर आपको अगर कवर कर देते हैं तो आप ही के लिए फायदामंद होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसी तरह से हमारे YouTube चैनल से बने रहें और कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट नहीं लिखते हो यार इधर से, तो थोड़ा कमेंट में लिखा करो कि सर, बहुत बूस्टअप मिलता है कि अगर आप कमेंट लिखते हैं नाइस सर, इसको फिर से समझा दीजिए सर, इस तरह का कोई कमेंट आप लिखते हैं तो अंदर से एक एनर्जी मिलता है, लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए हम कुछ नया से नया कुछ लेके आएँ ताकि बच्चे हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो कमेंट किया करो यार, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, कुछ सलाह भी दिया कीजिए, एडवाइस भी। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल आपको बतला दिया था। चलिए आज शुरू करेंगे हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक जो प्राय कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर मीन्स IUPAC नेम, नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल का मतलब हुआ कि अल्कोहल का नामकरण। और नामकरण भी जो करेंगे हम IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब रही बात कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे। अल्कोहल के नामकरण में आपको करना क्या है कि सपोज मान लीजिए कि अल्केन का आपने समान सूत्र, आप अल्केन का जानते हैं। अल्केन का समान सूत्र आपको पता है, CnH2n+2। अल्केन का समान सूत्र है। आपने क्या किया कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके जगह पर हाइड्रोक्सी मूलक को रख दिया। तो आपको करना है क्या, इसमें आपको करना है कि -E को रिप्लेस कीजिए। जब आप IUPAC नेम लिखिएगा तो E को हटा देना है और सफिक्स के रूप में आपको OL को जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, E को रिप्लेस करना है और E के जगह पर सफिक्स के रूप में OL को जोड़ देना। तो नाम आपका हो जाएगा अल्केनॉल और इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH। अब रही बात कि हम आपको इसको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं कि सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया कि IUPAC नाम लिखिए,
CH3 है, OH है, या आपका है C2H5 है, OH। आपको मैंने कहा कि इसका IUPAC नेम लिखा, तो आपको पता है कि एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक का पेरेंट नेम आपको पता होनी चाहिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहाँ आपका कार्बन की संख्या 1 है। एक कार्बन का मतलब हुआ मीथेन। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीथेन लिखना है। मीथेन मैंने लिख लिया। मीथेन से ई को हटा देना है और ई के जगह पर OL को जोड़ दो। तो मेरा IUPAC नेम हो गया मीथेनॉल। उसी प्रकार से यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम हो गया इथेन। इथेन, और इथेन से आपको ई को हटाना है, OL को जोड़ देना है। तो आपका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। ये हुआ आपका IUPAC। लेकिन अगर इसी का कॉमन नेम हम देखें, इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन हमको कॉमन नेम से कोई मतलब नहीं है, मिथाइल अल्कोहल, और इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। लेकिन हमको प्राय एग्जामिनेशन में IUPAC नेम ही पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादातर हम चर्चा IUPAC नेम का करेंगे। तो कहने का मतलब एक कार्बन था तो मीथेन, मीथेन से ई को हटाए, OL को जोड़े, तो IUPAC नेम हो गया मीथेनॉल। उसी तरह इथेन से ई को हटाए और सफिक्स के रूप में OL जोड़ दिए तो नाम हो गया इथेनॉल। और कॉमन नेम इसको मिथाइल अल्कोहल से भी जानते हैं और इसको इथाइल अल्कोहल से भी जानते हैं। तो दैट्स क्लियर। तो चलिए आगे हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, लिखते जाइएगा और हमको थोड़ा बना के दिखाइए ताकि लगे कि आप समझ गए हैं। और बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा सा IUPAC नेम आप लिखिए, थोड़ा सा यहाँ लिखिए, राइट डाउन। IUPAC नाम लिखें। लिखते जाए।
चलिए, ये मैंने 10 आपको बनाने के लिए दिया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपका। अब रही बात कि मैंने आपको बतलाया कि नंबरिंग उस तरफ से होगा, किसी भी IUPAC लिखने के लिए कार्बन का काउंट हम उस तरफ से करेंगे जिस ओर मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा OH फंक्शनल ग्रुप इस तरफ है, तो इसीलिए हम कभी भी नंबरिंग जब भी करेंगे तो इस तरफ से करेंगे, 1 2 3। अगर कार्बन चेन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाए तो वहां आपको फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देना जरूरी होता है। तो चलिए हम इसको लिखेंगे 1 2 3। 3 के लिए होता है प्रोपेन, इसको हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 1, ये भी मेरा सही है। या तो आप लिखिए प्रोपेनॉल 1। 1 इंडिकेट करता है कि किस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। तो प्रोपेनॉल 1 का मतलब हुआ कि पहला कार्बन पर आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, ये भी आपका सही है। 1 प्रोपेनॉल भी आप लिख सकते हैं। या इसको और एक तरीका है, 3 कार्बन है तो आप लिख दीजिए प्रोप 1 लिख के ऑल। ये 3 तरीका है जिससे आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो तीनों में आप किसी भी तरीके का यूज करते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो ये इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो प्रोपेनॉल 1, या 1 प्रोपेनॉल, या प्रोप 1 ऑल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। चलिए दूसरा चलते हैं। इधर से भी अगर काउंट करते हैं 2 पर ही अल्कोहल, इधर से भी काउंट करते हैं तो 2 पर ही अल्कोहल है। तो चलिए हम काउंट करते हैं 1 2 3। दूसरे कार्बन पर आपको अल्कोहल मिल रहा है तो इसको भी 3 तरीका से लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 2, एक तो ये तरीका हुआ। या एक तरीका है 2 प्रोपेनॉल, या एक तरीका है प्रोप 2 ऑल। तो ये चलते हैं तीसरे पे। आपका जब भी काउंट होगा तो इस तरफ से गिनती किया जाएगा 1 2 3। आप देखिए कि 1 पर आपको अल्कोहल है और 2 पर आपको मिथाइल भी है, साइड चेन के रूप में। 2 पर मिथाइल है, 1 पर अल्कोहल है। कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप का नामकरण सबसे लास्ट किया जाता है। तो आप लिखिएगा इसका 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल। या प्रोपेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, या 1 प्रोपेनॉल भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा नंबर का है आपका। गिनती जब भी होगा तो इस तरफ से काउंट किया जाएगा 1 2 3 4। यहाँ आप देखिए कि 3 पर भी मिथाइल है और 2 पर भी मिथाइल है। एक ही ग्रुप अगर 2 जगह जुड़ा हो तो हम डाई लगाएंगे, अगर 3 जगह रहता तो ट्राई लगाते। तो चूंकि 2 और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। तो लिखिए 2 3 डाइमिथाइल। 1 2 3 4, कितना कार्बन है? 4। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 और चलिए तीसरा चलते हैं।
यहाँ अल्कोहल है, यहाँ से अगर गिनते हैं तो 1 2 ही कार्बन मिलता है, लेकिन अगर हम ऊपर से जाते हैं 1 2 3 तो हमको 3 कार्बन भी मिलता है। तो हमको दोनों चीज को कंसीडर रखना होगा। एक तो उस तरफ से कार्बन का काउंटिंग करें जिधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले, और फंक्शनल ग्रुप भी मेरा नजदीक मिलना चाहिए। तो चलिए 1 2 पर है, 2 पर इधर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। तो चलिए हम लिखेंगे पहले 2 मिथाइल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 2 पर अल्कोहल है तो और सही 2 मिथाइल प्रोप 2 और। चलिए चलते हैं छठा नंबर का प्रॉब्लम पे। छठा नंबर का प्रॉब्लम में गिनती तो यहीं से किया जाएगा 1 2 3। 2 पर ऊपर भी मिथाइल है, 2 पर नीचे भी मिथाइल है, हम डायमिथाइल का उपयोग करेंगे, और 1 पर आपका अल्कोहल है। तो आप लिखिएगा 2 2 डायमिथाइल और 3 कार्बन है, प्रोप 1 और ये प्रोप 1 और 6 नंबर का क्लियर। चलते हैं 7 नंबर। गिनती तो आपका यहां से ही होगा 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन है तो 3 प्रकार से नाम लिख सकते हैं इसका। या तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल 1, या लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल, या लिख सकते हैं ब्यूट 1 और क्लियर। अब रही बात नीचे वाला, अगर अल्कोहल ग्रुप एक जगह से ज्यादा जगह पर कार्बन चेन में अगर उपस्थित हो, ज्यादा कार्बन पर अगर उपस्थित हो, तो पहले हम पेरेंट चेन को लिख लेते हैं, आसानी होता है इस विधि द्वारा। तो आप देखिए 1 है 2, 1 पर भी OH है और 2 पर भी OH है, तो 2 चूंकि कार्बन है इसीलिए सबसे पहले हम लिख लिए ईथ लिख लिए, और 1 पर भी है और 2 पर भी 1 2 डाई और डाई लगा दिए, क्योंकि 1 पर भी इथ लिखे तो इथ का मतलब 2 कार्बन, और 1 और 2 दोनों पर OH ग्रुप है, इसीलिए हम इथ 1 2 डायल लिख दिए, कहीं दिक्कत नहीं। क्लियर। सिमिलरली यहां भी वही करेंगे 1 2 3, तीनों कार्बन पर है, तो आप यहां लिखिएगा प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 ट्रायोन, प्रोप 1 2 3 ट्रायोन, कहीं दिक्कत नहीं। 1 2 3 पर 1 2 3 नहीं दिखाई दे रहा, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, आपको इसको आप लिख सकते हैं प्रोप 1 2 3 ट्रायल, कहीं दिक्कत नहीं। सिमिलरली 10 नंबर का क्वेश्चन है, गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल है और 2 पर Br है। ब्रोमो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना पड़ेगा, ब्रोमो पहले, तो आप लिखिएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 4 है, ब्यूट 1 और
तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो जरा इसको लिख लीजिए और कहीं भी दिक्कत हो तो हमको पूछिए कहीं भी। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में थोड़ा सा। चलिए ये तो था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब हम आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की तरफ। चलिए ये तो था आपने अभी सीखा अल्कोहल का नामकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चलिए चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नामकरण। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि यदि मान लीजिए कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि बेंजीन किसी साइक्लिक कंपाउंड से अगर जुड़ा रहता है तो उस यौगिक का नाम है फिनॉल। जैसे सपोज मान लीजिए यहां हम कहें आपको ये है आपका बेंजीन पर OH है, मैं आपको पूछ दूं कि इसका नाम है फिनॉल। कहीं दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब रही बात यहां अगर हम आपको कह दें कि IUPAC नेम लिखें Cl है, Cl है, Cl। मैं आपको बोल दूं कि राइट डाउन द IUPAC नेम, तो कुछ नहीं करना है आपको, नोमेनक्लेचर में करना है क्या, जहां पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग आप वहीं से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 2 पर Cl लगा हुआ है, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, तो आप लिखिएगा इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो फिनॉल। कहीं दिक्कत नहीं है। यहां भी उसी प्रकार से 1
2 3 4 5 6। तो चूंकि 2 पर है इसलिए आप लिखिएगा 2 3 क्लोरो, क्योंकि 3 पोजीशन पर है। 3 क्लोरो फिनॉल। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 4 पर है, इसीलिए आप लिख सकते हैं 4 क्लोरो फिनॉल। तो कहीं दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। अब इसी में यदि एक ही ग्रुप 2 जगह रहे तब कैसे नामकरण करेंगे। सपोज मान लीजिए आपको दे दे ये 3 दे दिए, एक ही ग्रुप OH ग्रुप, एक 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है। आपको कह दिया कि इसका आप IUPAC नाम लिखें, तो कुछ नहीं है, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन 1 2 डायो, एक तो ये है स्टाइल। दूसरा आपका यहाँ है 1 2 3 4 5 6, एक 3 पर है इसलिए आप एक लिख सकते हैं बेंजीन 1 3 डायो, एक 3 पर है। उसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख सकते हैं बेंजीन 1 4 डायो। जिस पोजीशन पर हो, और डाई का इसीलिए क्योंकि 2 जगह पर है इसीलिए आप डाई का उपयोग किए हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से। अब इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसको लिख सकते हैं मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं पारा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया है कि ऑर्थो मेटा पारा किस पोजीशन को कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और बेंजीन का पोजीशन है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको पहले बतलाया है कि C1 और C2 पर रहे या C1 C6 पे रहे, इस पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन
अगर C1 C3 पर रहे और C1 C5 पर रहे, इसको कहा जाता है मेटापोजिशन। और अगर 1 और 4 पर रहे, इसको कहा जाता है पारा पोजीशन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको आज जो क्लास बतलाया, आज का आपका टॉपिक में मैंने आपको ये बतलाया कि आप अल्कोहल तथा फिनॉल का नामकरण कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक।